आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं गणित कार्य पुस्तिका क्लास 4 से और आज करेंगे पाठ 4। हमारा पाठ 4 है मुद्रा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गणित के साथ साथ और भी जो वीडियो दूसरे सब्जेक्ट का आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिखाए गए नोटों के मूल्यों का योग रिक्त स्थान में भरिए। जैसे यहाँ पे है 20 रुपया, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो 20 10 30, 30 5 35, 35 2 37 और 1 38। तो उसी तरह से 50, 50 20 70, 70 10 80, 80 5 85, 85 और 2 कितना हो गया 87। तो हो जाएगा 87 रुपया। थर्ड में है देखिए 100, तो 150, 150 और 20 170, 170 और 10 180, 180 और 5 185 हो जाएगा 185 रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ पास है 200, तो 200 100 300, 350, 370 और 370 और 10 80, 380 रुपया। उसके बाद देखिए 500 का नोट है, तो 500 और 200 700, 700 100 800, 850 और 20 70, तो हो जाएगा 870 रुपया। और लास्ट में है 500 500 दो बारह, तो हो गया 1000, 1000 और 200 1200, 1200 और 100 1300 और 1350, 1350 रुपया, 1350। देखिए कार्यपत्रक 50 में हल कीजिए। विमला ने 20 रुपये का केला, 25 रुपये का सेब तथा 35 रुपये का अंगूर खरीदा। बताइए उसे दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे। देखिए केला का मूल्य कितना है, तो केला का मूल्य है 20 रुपया, तो लिखेंगे 20। सेब कितना है, सेब है 25 रुपया। और अंगूर कितना का है 35। अब बोल रहा है दुकानदार को कितना देंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो 5 और 5 10, जीरो हासिल बचा 1, और 2 2 4 3 7 और 1 8, 80 रुपया। तो दुकानदार को कितना देंगे 80 रुपया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राम ने अपने दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 है, राम ने अपने दोस्त श्याम को 50 रुपये का एक नोट, तो 50 रुपये का एक नोट, 10 रुपये का दो नोट, देखिए 10 रुपये का दो नोट देंगे तो 20 हो जाएगा। 5 रुपये का दो सिक्का, तो 5 रुपये का दो सिक्का कितना 10 हो जाएगा। और 1 रुपये का एक सिक्का, तो 1 रुपये का एक सिक्का 1 हो जाएगा। तो बताइए कि उसने श्याम को कुल कितने रुपये दिए। ध्यान से समझिए, 50 रुपये का एक नोट है 50 हो गया, 10 रुपये का दो नोट है तो 20 हो जाएगा, 5 रुपये का दो सिक्का 10 बन गया, और 1 रुपये का एक सिक्का 1 हो गया। जोड़ लेंगे तो 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 1 81 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड, आप 12 रुपया देने के लिए कौन कौन से नोट तथा सिक्का का उपयोग कर सकते हैं। देखिए हमको देना है 12 रुपया, तो हम दे सकते हैं 10 का नोट, 10 का नोट और प्लस 2 का सिक्का, या देखिए हम लोग दे सकते हैं 5 का नोट, 2 का नोट 7 हो गया, और 5 का सिक्का दे सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं 5 का नोट, 2 का नोट 7, 1 का नोट 8 रुपया, और दे सकते हैं 2 का सिक्का, 2 का सिक्का, तो हो गया कितना 7 1 8 2 10 2 12। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सलीम दुकानदार को एक चॉकलेट के लिए 5 रुपये का एक नोट, तो 5 रुपये का एक नोट लिखे हैं, 2 रुपये का एक नोट, 2 रुपये का एक नोट, और 1 रुपये के दो सिक्के देता है। तो अब देखिए 5 रुपये का एक नोट कितना हो गया 5 रुपये हो गया, 2 रुपये का एक नोट कितना 2 रुपये हो गया, और 1 रुपये का दो सिक्का है तो 2 लिखेंगे। तो कितना कीमत है चॉकलेट का, तो 5 और 2 7 और 2 9, सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। कार्यपत्र के 51 देखिए, बैग का दाम है 150 रुपये, टेडी बियर है 100 रुपया, बैडमिंटन है 150 रुपया, बैट है 250, बॉल का दाम है 10 रुपया, पेन का दाम है 15 रुपया, जूता है 275 का, गुड़िया है 35 रुपया, डायरी है 15 रुपया, और बॉटल है 50 रुपया, घड़ी का दाम है 125 रुपया, और टी शर्ट है 150 रुपया। अब उपयुक्त विज्ञापन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप एक स्कूल बैग, देखिए क्या ले रहे हैं, एक स्कूल बैग, एक पेन और एक गेंद, तो स्कूल बैग का दाम कितना 150 है, 150 रुपया। एक पेन का दाम कितना है 15 रुपया, और एक गेंद का दाम कितना है, तो गेंद है 10 रुपया का। तो दुकानदार को कितना देंगे, तो 150
और 10, 160 हो गया। 160 में जोड़ेंगे 115, सॉरी 15, तो हो जाएगा 175। सेकंड देखिए, यदि आपके पिताजी आपको जन्मदिन पर 500 रुपये देते हैं और आपको अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए कहते हैं, तो आप इस दुकान से कौन कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे और उसके लिए दुकानदार को कितने देंगे। देखिए 500 का खरीदना हमको, तो कोई भी चीज़ 500 कम कर लेंगे। तो मान लीजिए कि हम लेंगे खेलने के लिए बैडमिंटन लेंगे, बैडमिंटन, हमको जो भी सामान लेना है 500 से कम कर लेना है या 500 तक का। तो बैडमिंटन लिए हम और बैट लिए, और हम ले लेंगे एक किताब, एक किताब लेंगे, सब एक एक ले रहे हैं, एक बैडमिंटन, एक बैट, एक किताब, एक पेन और एक बॉटल, सबको जोड़ देते हैं। बैडमिंटन कितना का, 150 का है। बैट कितना का है, 250 का है। किताब कितना का है, 15 रुपये का है। पेन कितना का है, एक 15 रुपया। और बोतल कितना का है, 50 का। जोड़ देंगे, 250 और 150 हो गया 400, 400 और 15 415, और 415 और 15 430, 430 और 50 480। तो सब सामान कितना का हुआ, 480 का। कार्यपत्रक 52 में है, पिछले पृष्ठ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आपको दुकान से लेना है गुड़िया, एक बैट, एक कलम और एक टी शर्ट, तो बताइए आप इसके लिए दुकानदार को कितने देंगे। देखिए गुड़िया कितना का था, पिछले पेज पर देख लीजिएगा, तो गुड़िया है 35 रुपये का। और बैट कितना का है, बैट है 250 का। और एक कलम कितना का है, तो कलम का दाम है 15 रुपया। और टी शर्ट कितना का था, टी शर्ट है 150 का। सबको जोड़ देंगे, देखिए 250 और 150 हो गया 400, 400 और 35 और 15 हो गया कितना, 50, तो हो जाएगा 450। उसी तरह से यदि आपके पास 200 रुपये का एक नोट है और आप दुकान से एक गुड़िया, एक कलम, एक गेंद खरीदते हैं, तो बताइए आपके पास कितने रुपये बचेंगे। देखिए 200 का नोट है और हम खरीद रहे हैं एक गुड़िया, एक कलम और एक गेंद, तो जितना भी दाम आएगा सबका उसको 200 से घटा देंगे। तो 200 माइनस गुड़िया कितना का है, 35 रुपये का। कलम कितना का है, एक 15 रुपये का। और एक गेंद कितना, 10 का। तो इसे पहले जोड़ लेंगे, तो 200 माइनस, देखिए 35 और 15 कितना हो गया, 50, 50 और 10 60। तो 200 में 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 140। अगला क्वेश्चन है थर्ड, यदि आपके पास 500 रुपये हैं तो आप पिछले पृष्ठ पर दी गई चीज़ों में से क्या क्या खरीद सकते हैं जिससे आपको 500 रुपये पूरे खर्च हो जाए। मतलब आपको ऐसा बनाना है कम्बिनेशन कि पूरा 500 खर्च हो जाए। जैसे एक दिया है स्कूल बैग 150 का ले लेंगे, बैट 250 का, खिलौना 100 का, तो हो गया 500। तो उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं खिलौना ले कितना का, एक ले खिलौना प्लस बैट प्लस बैडमिंटन, देखिए खिलौना कितना का है, तो खिलौना का दाम लिखा हुआ 100 रुपया। कितना है, खिलौना का दाम है 100 रुपया। खिलौना मतलब टेडी बियर बोल रहे हैं। और बैट कितना का, बैट है 250 का। और बैडमिंटन 150 का। तो 250, 150, 400, 410, 500 हो गया। उसी तरह से मान लीजिए हम लोग एक जूता ले लें, क्या ले लें, एक जूता, एक जोड़ा, और प्लस में ले घड़ी, और साथ में ले खिलौना मतलब टेडी बियर। खिलौना का मतलब यहाँ टेडी बियर से है। तो जूता कितना का है, जूता है 275 का। और घड़ी कितना का है, घड़ी है 125 का। और खिलौना कितना का है, 100 रुपये का। तो 275 125 कितना हो गया, 400। और 400 100 कितना हो गया, 500। उसी तरह से अगर जूता लें, जूता प्लस किताब प्लस बॉल प्लस बोतल और साथ में बैडमिंटन। देखिए जूता कितना का है, जूता का दाम है 275, किताब का दाम है 15, बॉल का दाम है 10, बोतल का दाम है 50 और बैडमिंटन का दाम है 150। बैडमिंटन कितना, 150। सब जोड़ेंगे 275 और 15 कितना हो गया, 275 290 हो गया। 290 और 10 300, 350 350 और 150 500। एक और देखिए, एक और बनाना हम लोग को। तो मान लीजिए कि हम टी शर्ट खरीदें, क्या खरीदें, एक टी शर्ट ले लें, प्लस में एक ले लें खिलौना,
और एक हम ले लें बैट। तो टी शर्ट का दाम कितना पिछले पेज पे? टी शर्ट है 150 का, खिलौना कितना का? 100 का, और बैट कितना का है? 250 का। तो 100 और 150, 250, 250, 500। कार्यपत्रक 15 देखिए, हल कीजिए। सैलवी ने दुकानदार से 55 रुपये की कॉपी एवं पेंसिल खरीदी। देखिए कॉपी और पेंसिल मिला के 55 है। यदि उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया तो बताइए दुकानदार उसे कितने रुपये लौटाएगा। देखिए दुकानदार को दिए रुपये कितना दिए हैं? 100 रुपया। और कॉपी एवं पेंसिल का दाम कितना है? 55। कितना है? 55। तो कितना लौटाएगा? तो इसके लिए माइनस कर लेंगे। दुकानदार द्वारा लौटाएगा रुपये वाला माइनस करेंगे तो 100 में से घटाएंगे 55। देखिए 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा। ये हासिल दिया है तो बन गया 9। 9 में से 5 घटा 4। तो दुकानदार जो है 45 रुपये लौटाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीमा ने और उसका भाई घर से अपने विद्यालय ऑटो से जाते हैं। घर से विद्यालय तक के लिए ऑटो भाड़ा 10 रुपया प्रति व्यक्ति है। मतलब एक आदमी का लगेगा 10 रुपया। और जा रहा कौन? सीमा और उसका भाई, 2 लोग हैं। विद्यालय पहुंचने पर सीमा ने ड्राइवर को 50 रुपये का नोट दिया। वह दोनों का भाड़ा लेने के बाद कितने रुपये लौटाएगा? तो सीमा ड्राइवर को कितना दी है? तो सीमा ने ड्राइवर को दिए रुपये, तो लिख देंगे 50। और घर से स्कूल तक 2 लोग का भाड़ा, क्योंकि 10 रुपये एक आदमी का है तो 2 लोग का हो गया 20 रुपया। तो लौटाएगा कितना? 50 - 20 तो 30 लौटाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मीना की माँ ने उसे 1 लीटर दूध लाने के लिए 100 रुपये का नोट दिया। दूध की कीमत 56 रुपये प्रति लीटर है। तो दुकानदार सीमा को कितने रुपये लौटाएगा? तो मीना की माँ द्वारा दिए गए रुपये, तो मीना की माँ दी कितना? 100 रुपया। और 1 लीटर दूध का दाम कितना? 56। तो दुकानदार कितना लौटाएगा? तो 100 में से 56 घटा देंगे। 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 5 गया 4। तो कितना बचेगा? 44 रुपया। कार्यपत्रक 54, किसी दुकान की कुछ वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार है। केला का दाम है 50 रुपये प्रति दर्जन। दर्जन मतलब 12 केला का दाम 50 रुपया। बिस्किट का दाम है 15 रुपये। और जलेबी या मिठाई जो है 140 रुपया प्रति किलो। प्रति किलो मतलब 1 केजी का। और जूस है 40 रुपये प्रति गिलास, मतलब 1 गिलास जूस का दाम है 40 रुपया। और लट्टू का दाम है 35 रुपया। स्पिनर जो है खिलौना 60 रुपया का है। टोकरी है 82 रुपया। और चॉकलेट जो है 1 चॉकलेट का दाम है 7 रुपया। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है पहला, एक बिस्कुट तथा एक टोकरी का मूल्य क्या होगा? तो देखिए बिस्कुट का मूल्य होगा 15 रुपया और टोकरी का 82। तो 82 15 जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 8 1 9, तो कितना हो गया? 97 रुपये। सेकंड इसी में 2 गिलास जूस का मूल्य देखिए, तो 1 गिलास जूस कितना का? 40 का है। तो 2 गिलास के लिए 2 को 40 से गुना कर देंगे तो 2 गिलास का कितना आ गया? 80 रुपये आ गया। 80 रुपये। थर्ड में है आधा दर्जन केले का मूल्य बताइए। देखिए 1 दर्जन केला का दाम है 25, तो आधा के लिए क्या करेंगे? 50 को 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 25 रुपया। घा में है 5 चॉकलेट का मूल्य कितना होगा? तो 1 चॉकलेट का दाम है 7 रुपया। तो 5 चॉकलेट के लिए 5 को 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 35 रुपया। आधा किलो जलेबी, तो देखिए आधा किलो जलेबी कितना का होगा? 70 रुपये का होगा, ताकि जलेबी जो है 140 रुपये किलो है। 1 लट्टू कितना? 35 का है। और 1 स्पिनर, तो स्पिनर कितना? 60 का है। सब जोड़ देंगे तो 055 05 05 हो गया। और 6 और 3 9 9 7 16, कितना है? 165 रुपये आया। छा में है यदि आपके पास 50 रुपये तथा 20 रुपये का नोट है, तो मतलब आपके पास 70 रुपये है। 50 रुपये है और 20 रुपये, तो 70 हो गया। तो आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो देखिए हम इसमें क्या खरीद सकते हैं? हम ले सकते हैं 1 लट्टू ले लेंगे, लट्टू प्लस, और चॉकलेट ले लेंगे 5 चॉकलेट। क्यों? क्योंकि 1 लट्टू का दाम कितना हो जाएगा? 35 रुपया। और 5 चॉकलेट का हो जाएगा 5 × 7, तो 35 + 35 कितना हो गया? 70 हो गया। तो हम 1 लट्टू 1 चॉकलेट ले सकते हैं, या हम केवल 1 स्पिनर ले सकते हैं। तो यहाँ बोला था कौन कौन सी वस्तु है, मतलब 2 चीज़ मिला के लेना है। तो 2 चीज़ जब भी मिला के लेंगे तो, और इसे भी ले सकते हैं कि 1 गिलास जूस लेंगे, 1 गिलास जूस ले लिए और 1 लट्टू लिए, 1 गिलास जूस और 1 चॉकलेट, तो बाकी पैसा बच जाएगा। कार्यपत्रक 55 देखिए, समझ कर खाली जगह को भरिए। जैसे 100 का नोट है तो 100 का कितना नोट होगा कि 200 बन जाएगा? 2 नोट। तो
अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर बना हुआ है 200, मतलब 200 बनाने के लिए 100 का कितना नोट चाहिए। उसी तरह से 50 का कितना नोट हो कि बन जाए 200, 20 का कितना नोट हो कि बन जाए 200, मतलब 200 बनाने के लिए ये सब नोट कितना कितना चाहिए। तो 200 बनाने के लिए 50 का चाहिए, 4 को चाहिए, तो 50 गुने 4 तो 4 नोट। 20 का नोट है और 200 के लिए कितना चाहिए, 10 नोट चाहिए, 20 गुने 10 तो 200, तो 10 नोट चाहिए। 10 का नोट कितना चाहिए 200 में, तो 20 नोट चाहिए, तो 20 गुने 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना, एक नोट 20 नोट। उसी तरह से 5 का नोट चाहिए कितना 200 के लिए, तो 5 का नोट चाहिए आपको, देखिए कैसे बना लेंगे, आपको डिवाइड कर लेना चाहिए 200 भागा 5, तो कट जाएगा कितना बार में, 40 बार में, तो 40 गुने 5 तो 40 नोट। उसी तरह से 2 का नोट चाहिए कितना, तो 50 नोट चाहिए 2 का, 50 नहीं, कितना नोट चाहिए 2 का, 2 है ना, 100 नोट, कितना नोट 100 नोट, तो 100 नोट चाहिए। और 1 का नोट कितना, तो 1 का नोट चाहिए 200, तो आपको चाहिए 200 नोट। कार्यपत्रक 56 हल कीजिए। दिनेश एक किताब 250 रुपये में, 2 कॉपी 120 रुपये में तथा 2 कलम 30 रुपये में खरीदता है। बताइए उसने कुल कितने रुपये की खरीदारी की। देखिए किताब का दाम कितना है, 250 रुपये लिख देंगे, और 2 कॉपी ली है, 2 कॉपी मिला के 120 का है, 120 रुपये का 2 कॉपी, और कलम कितना का, 2 कलम 30 रुपये में, तो 2 कलम 30 का। बताना कितना का खरीदारी किया, तो जोड़ देंगे सबको, तो 0 0 0 हो गया, 5 2 7 3 10 के 0 हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4, तो कितना का लिया है 400 रुपये का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ले का मूल्य 450 था, मतलब 450 रुपये था, बाद में उसका मूल्य 525 रुपये हो गया। तो बताइए बल्ले का मूल्य कितना बढ़ा। देखिए पहले दाम था 450, बाद में दाम हो गया 525, तो बैठ कर लिखेंगे पुराना कीमत, तो पुराना कितना 450 है, नया कीमत कितना है 525 है, तो बोला कितना बढ़ा, तो बढ़ा मूल्य के क्या करेंगे, 525 में से हम लोग माइनस कर देंगे 450 को, तो घटाएंगे तो 5 - 0 5 आ गया, 2 में से 5 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे 12, 12 में से 5 घटा 7, और ये बन जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0, तो कितना बढ़ गया 75 रुपया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, एक परिवार एक दिन में 750 रुपये कमाता है और 205 रुपये खाने की सामग्री में तथा 185 रुपये अन्य कामों में खर्च कर देता है, तो उस दिन परिवार की बचत कितनी होगी। देखिए परिवार कमाता कितना है, तो 750, तो पहले हम निकाल रहे हैं कितना खर्च हुआ, तो खाने पर खर्च रुपया, खाने पे कितना खर्च किया है, तो 205 रुपया खाने में किया 205, और बाकी चीज़ों में कितना किया है 185, तो पहले हम कुल खर्च निकाल लेंगे, तो कुल खर्च के लिए हम दोनों जोड़ देंगे, तो 5 और 5 10 हासिल बचा 1, 8 और 1 9, 2 1 3, 390, तो कुल खर्च कितना है 390 है। अब आप बताइए कि परिवार का बचत कितना होगा, तो परिवार का कमाई है 750, तो बचत कैसे निकालते हैं, तो इनकम में से माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर को, मतलब जितना कमाई है कमाई में से घटा देंगे खर्च को, तो बचत बराबर कमाई माइनस खर्च। तो बताइए आप लोग कमाई कितना है, कमाई था 750, 750, खर्च कितना है 390, तो यहाँ पे हम लोग 750 में से 390 घटा लेंगे, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 9 नहीं घटेगा 15, 15 में 9 घटेगा 6, और 6 में 3 गया 3, तो 360 रुपया बचता है उसको। चौथा क्वेश्चन है, मोनू किसी दुकान से एक शर्ट 350 रुपये में तथा एक पैंट 516 रुपये में खरीदता है, वह दुकानदार को 500 रुपये के 2 नोट देता है। बताइए दुकानदार उसे कितना करेगा वापस। तो पहले हम लोग मोनू का खर्च निकालते हैं, शर्ट की कीमत कितना है 350 रुपया, और पैंट कितना है 516, दोनों को जोड़ देंगे, शर्ट और पैंट की कुल कीमत, तो 0 6 6 हो गया, जोड़ देते हैं, 5 और 1 6, और 5 3 8, 866। अब दुकानदार को कितना दिए हैं, तो 500 का 2 नोट, तो 1000 रुपये दिए हैं 1000। अब बोला दुकानदार कितना लौटाएगा, तो 1000 में से माइनस कर देंगे 866 को, तो 0 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 8 गया 1, तो दुकानदार जो है 134 रुपये लौटाएगा। कारपत्रक 57, रामू एक दुकान से कुछ सामग्री खरीदता है, सामग्री मतलब सामान, जिसकी मूल्य तालिका नीचे दी गई है। चावल जो है 5 किलो लिया और मात्रा लिया 5 किलो, टोटल लगा 300 रुपया, दाल लिया 3 किलो और 480 रुपया, नमक लिया 2 किलो 50 रुपया, सोयाबीन 1 किलो 180 रुपया। 2 किलो चावल का मूल्य कितना होगा, तो देखिए 5 किलो चावल का दाम 300 रुपया है, तो 2 के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे 1 किलो का, तो 1 किलो का निकालेंगे कैसे, तो 300 को भाग देंगे 5 से, तो
कट के आ जाएगा 5 छः के 30, 60। तो 60 रुपया जो है 1 किलो का दाम है, हमको निकालना 2 किलो का। 60 को 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 120। उसी तरह से यदि रामू 1 किलो दाल तथा 1 किलो चावल लेना हो तो वह दुकानदार को कितने रुपये देगा? तो देखिए 1 किलो दाल लेना है तो दाल 3 किलो का दाम 480 रुपया है। तो पहले 1 किलो दाल कितना होगा, तो 1 किलो दाल निकालेंगे तो 480 को भाग किससे देंगे, 3 से देंगे तो 1 किलो का निकल जाएगा, ये दाल का हो गया। और 1 किलो लेना चावल, तो चावल जो है 300 रुपये का था 5 किलो, तो अगर 5 से भाग देंगे तो 1 का निकल जाएगा। तो दाल का आ जाएगा कट के, देखिए काटेंगे तो 3 के पाड़ा में कटेगा कितना बार में, 16 बार में 48, तो हो जाएगा 160 रुपये दाल का आया। और यहाँ कटेगा 60 बार में, तो 160 और 60 कितना हो जाएगा 220। उसी तरह से 1 किलो सोयाबीन, तो सोयाबीन कैसे है, 1 किलो का दाम है 180 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 180 रुपये सोयाबीन हो गया 180। और 3 किलो चावल लेंगे तो देखिए चावल कैसे निकालते हैं, 60 रुपये निकालते हैं, तो 3 किलो चावल का दाम हो जाएगा 180 रुपया, 60 से 180 कर देंगे। तो 1 किलो सोयाबीन तथा 1 किलो चावल, 3 किलो चावल खरीदने पर किसका मूल्य अधिक होगा? देखिए 1 किलो सोयाबीन का दाम है 180 रुपया और 3 किलो चावल का भी दाम कितना 180 है, तो दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों का कितना रहा 380, 180। अगला क्वेश्चन में है घा में 1 किलो सोयाबीन का मूल्य, तो 1 किलो सोयाबीन कितना का है, देखिए 1 किलो सोयाबीन कितना का दे रहा है 180 का है। और 2 किलो नमक के मूल्य में कितना का, 2 किलो नमक का निकालेंगे पहले, 2 किलो नमक का, 2 किलो नमक, तो आप देख सकते हैं कि नमक जो था 2 किलो 50 का है, 50 का, तो दोनों में अंतर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे 180 में 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 130, ये अंतर हो गया। और चा में है यदि रामू हर सामग्री 1 किलो खरीदता है तो दुकानदार को 500 रुपये का नोट देता है, बताइए दुकानदार उसे कितना वापस करेगा? देखिए हर चीज़ लेना है, चावल लेना है आपको 1 किलो, चावल 1 केजी, दाल 1 किलो, वही केजी बोलिए किलो, दाल 1 केजी, नमक 1 केजी, और सोयाबीन भी कितना लेंगे 1 केजी, सोयाबीन 1 केजी। तो पहले सबका दाम निकालते हैं, चावल 5 किलो का 300, तो 1 किलो का 60 रुपये हो गया। दाल जो है 3 किलो का 480 है, तो 1 किलो कितना हो जाएगा 160 रुपये हो जाएगा। और नमक जो है 2 किलो का 50 है, तो 1 किलो का 25 हो गया। और सोयाबीन जो है 180 रुपये किलो है, पहले से ही जोड़ देंगे, 5 6 6 12, 12 2 14, 14 8 22, 22 के 2 हासिल बचा 2 और 2 2 4, तो 425 हुआ। और दिया कितना है 500 का, तो 500 में से हम लोग घटा देंगे 425 को, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, और यहाँ 0, तो 75 रुपये बचेगा वापस। तो यहाँ पास हम लोग का पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गणित के साथ साथ हिंदी, पर्यावरण, इंग्लिश सबका वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू।